हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। मैंने करीब 2 महीने बाद ये वीडियो लेकर आ रहा हूं। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड किए थे, उसके बाद ये मेरा तीसरा वीडियो है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और क्रिटिसाइज भी बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आपकी डीपी कैसी होनी चाहिए, व्हाट्सएप डीपी कैसी होनी चाहिए। यहाँ पर हम बेसिकली पूरी तरह से व्हाट्सएप डीपी की बात करेंगे, लेकिन इसमें आप फेसबुक और इंस्टाग्राम और बाकी जगह जहां जहां पर आप डीपी लगाते हैं वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना करने की बजाय हम छोटा ही रखेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स मैंने इकट्ठे किए हैं कि किस तरह की डीपी आपकी नहीं होनी चाहिए। तो वो कुछ 17-18 पॉइंट हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि आप आजकल हम देखते हैं ज्यादातर बॉयज गर्ल्स जो भी टीनेजर्स और यंग एज वाले जो बच्चे हैं वो चश्मे में डीपी लगा लेते हैं, रंगीन चश्मों में, काले चश्मों में डीपी लगाते हैं। वो डीपी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और बहुत सारे लोग मुझे क्रिटिसाइज करेंगे कि हम तो उसमें स्मार्ट दिखते हैं, फिर हमें क्यों नहीं लगानी चाहिए। आप बेशक अच्छे लगते हो, भले ही बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन फिर भी आपको काले चश्मों और रंगीन चश्मों में डीपी नहीं लगानी चाहिए। साइकोलॉजिकली ये एक मैसेज देता है कि आप जो है दुनिया से नजरें नहीं मिलाना चाह रहे हैं। सेकंड पॉइंट आता है साइड पोज। साइड पोज में कभी भी डीपी नहीं लगानी चाहिए। बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है कि कैंडिडेट फोटो खिंचवाते हैं और फोटो हम डीपी पर लगा देते हैं। वो एक मैसेज देता है साइकोलॉजिकली कि आप जो है नजरें बचा रहे हैं दुनिया से, आप जो है लोगों से नजरें मिलाना नहीं चाह रहे हैं, आपके अंदर कुछ खोट है, इस वजह से आप जो है साइड पोज दे रहे हैं, आप सामने से देखना नहीं चाह रहे हैं सारी चीजों को। थर्ड पॉइंट है हमारा 3 लोग नहीं होने चाहिए डीपी में। कोई भी डीपी में 3 लोग नहीं होने चाहिए, वो चाहे अब आपकी फैमिली के साथ हो, चाहे पेरेंट्स के साथ हो या दोस्तों के साथ हो। ज्यादातर हम देखते हैं, कई बार हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स के साथ लगा लेते हैं, मम्मी पापा और वो खुद 3 लोग, हस्बैंड वाइफ बच्चे के साथ 3 लोगों की फोटो लगा लेते हैं। वो 3 लोग नहीं होने चाहिए। ये एक तरह से अशुभ माना जाता है। हम एस्ट्रोलॉजिकली थोड़ा सा जाएंगे तो ये एक अशुभ प्रतीक है 3 लोगों का किसी एक डीपी में होना। मेरी बातें बहुत सारे लोग अपोज करेंगे, रूढ़िवादी बताएंगे मुझको, नैरो माइंडेड बोलेंगे, और भी कुछ बोल सकते हैं, कमेंट्स मेरा भरा पड़ा होगा। लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो 1-2 महीने की रिसर्च के बाद बोल रहा हूं, मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं। और आप सिर्फ 1.5 से 2 महीने मेरी बात मानकर देखिए, जिस तरह की डीपी मैं बताऊं उस तरह की डीपी लगाकर देखिए, और जो मैं बोल रहा हूं कि ये डीपी नहीं लगानी चाहिए इस तरह की, वो हटा दीजिए। आप खुद देखेंगे कि आपकी लाइफ में कितने ज्यादा चेंजेस आ गए हैं। फोर्थ पॉइंट आते हैं हम हस्बैंड वाइफ डीपी। नई शादी जब होती है कपल की, तो वो लोग एक दूसरे की फोटो लगा लेते हैं एक दूसरे के साथ में। हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ लगाता है, वाइफ अपनी हस्बैंड के साथ लगाती है। ये एक मैसेज देता है क्लियरली कि आप अपनी वाइफ या अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योर हैं। आप खुद कंफ्यूज हैं। आप दुनिया को क्या दिखाना चाह रहे हैं? आप अपनी वाइफ को दिखाना चाह रहे हैं दुनिया को कि देखो मेरी वाइफ कितनी अच्छी है, या फिर आप दुनिया को ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप अपनी वाइफ से कितना ज्यादा प्यार करते हैं? और यदि आप सच में प्यार करते हैं तो ये बात आप डायरेक्टली अपनी वाइफ को बताइए, अपने हस्बैंड को बताइए। दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। अपनी लाइफ को आप जितना ज्यादा प्राइवेट रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझसे एलैबोरेटिव आंसर की एक्सपेक्टेशन कर रहे होंगे, जो कि मैं इस वीडियो में तो नहीं दे पाऊंगा। यदि आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मैं डिस्क्रिप्शन में अपना फोन नंबर छोड़ूंगा, वहां पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। 5th पॉइंट है बच्चों के साथ फोटो, या फिर एक सिंगल बच्चे के साथ फोटो। माएँ जो होती हैं ज्यादातर वो लाड़ प्यार में अपने बच्चे के साथ फोटो डाल देती हैं, डीपी लगा लेती हैं। वो नहीं लगानी चाहिए। देखो भाई, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, और जब इस तरह के लोग आपकी डीपी देखते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो तुरंत सब लोग जो है एक ही जैसे होते हैं, लेकिन जिस किसी के पास जो कुछ नहीं होता, जब उसको वो सामने वो चीज दिखती है तो उसको जलन होती है, और वो जलन जो होती है वो नजर के रूप में लग जाती है। तो इसीलिए कभी भी अपने बच्चे के साथ डीपी ना डालें। आप स्टेटस लगाना चाहते हैं, लगाइए। 24 घंटे का स्टेटस होता है, लगा के छोड़ दीजिए। आपने दिखा दिया दुनिया को अपना लाड़ प्यार, लेकिन परमानेंटली डीपी मत लगाइए। 6th पॉइंट है हमारा ग्रुप पार्टी पिक। बच्चे यंग एज के बॉयज गर्ल्स पार्टीज में जाते हैं और वहां पर खूब सारे लोग होते हैं, उनके साथ लेके अपनी डीपी लगा देते हैं। ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। यदि आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कुछ भी कर रहे हैं, जो कोई भी आपको कांटेक्ट करेगा और कोई अननोन हुआ तो आपको पहचान ही नहीं पाएगा कि आप उसमें से कौन से हो। तो आप अपनी जिंदगी में तो कर ही रहे हो कंफ्यूजन क्रिएट, दूसरे के लिए भी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो।
7th पॉइंट है पेरेंट्स पिक। बहुत सारे लोग जिनके पेरेंट्स हैं और कुछ के नहीं हैं, तो उनकी याद में या फिर उनसे प्यार जताने के लिए डीपी लगा लेते हैं। जिनके पेरेंट्स हैं वो डीपी लगा लेते हैं अपने पेरेंट्स की, मत लगाइए। और यदि आपके पेरेंट्स नहीं हैं, वो चले गए हैं, स्वर्गवासी हो गए हैं, तब भी मत लगाइए। आपको यदि उनकी ब्लेसिंग चाहिए तो आप उनकी सेवा कीजिए, आपको उनकी भरपूर ब्लेसिंग मिलेगी। और यदि वो उस दुनिया में नहीं है तो आप उनको याद कर रहे हैं, आपकी उनको याद आ रही है, तो आप उनकी फोटो अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर लगा लीजिए। वहां पर आपको वो बराबर दिखते रहेंगे। लेकिन दुनिया को मत दिखाइए, दुनिया को अपनी भावनाएं व्यक्त मत कीजिए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। 8th पॉइंट है हमारा, अपने धर्मगुरु, अपने रिलीजन, आप जो कुछ भी पूजा पाठ कर रहे हैं अपने देवी देवताओं के साथ, जिस किसी के भी साथ, जिस भी रिलीजन को आप मानते हैं, उनकी डीपी मत लगाइए। ये एक तरह का मैसेज देता है कि आप अपने धर्म को लेकर बहुत ज्यादा कट्टर हैं और ऑपोजिट या फिर दूसरे रिलीजन के लोगों को, कई लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगती, फिर उनके मन में आपके लिए नकारात्मक भाव आ सकते हैं। और भी बहुत सारे रीजन होते हैं, वो मैं आपको डिटेल में पर्सनली बता सकता हूं। तो अपने इष्ट देवता, अपने भगवान, अपने देवी देवताओं, अपने रिलीजन को ना दर्शाएं, अपनी डीपी पर बिल्कुल ना दिखाएं। 9th पॉइंट है हमारा, फ्रेंड्स के साथ डीपी। अब फ्रेंड्स के साथ मल्टीपल फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, जो कि मैंने पॉइंट डिस्कस किया। मल्टीपल लोगों के साथ या फिर ग्रुप पिक नहीं लगानी है। और यदि 1-2 फ्रेंड है तो 3 लोगों की पिक नहीं लगानी है, ठीक है। तो आपको सिंगल ही रहना है अपनी फोटो में, आपको कई लोगों के संग, मल्टीपल लोगों के साथ फोटो नहीं लगानी है। 10th पॉइंट है हमारा, ब्लैक बैकग्राउंड में फोटो खिंचवाना। बहुत सारे लोग जो पार्टीज वगैरह में जाते हैं, लेट नाइट पार्टीज में जाते हैं, नाइट फोटो खिंचाते हैं, वहां पर एस्थेटिक फोटो खिंचा के डाल देते हैं, वो नहीं लगानी है। मैं ब्लैक बैकग्राउंड अपनी डीपी में यूज नहीं करना। ब्लैक जो है नेगेटिविटी का प्रतीक होता है, तो उसको हमें अपनी डीपी में नहीं लगाना है, बिल्कुल भी नहीं लगाना है, स्ट्रिक्टली। 11th, पेट की पिक। अपने पेट के साथ पिक ना डालें। ये एक क्लियर मैसेज देता है, जो कोई थोड़ी सी भी साइकोलॉजी पढ़ा होगा, ये आपका क्लियर मैसेज दे रहा है कि आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा अकेले हैं। मेरी बातें शायद आपको बेकार बेतुकी लग सकती हैं, लेकिन आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो मेरी बातें आपको बिल्कुल सही लगेंगी। आप अपने पेट के साथ पिक बिल्कुल ना डालें। 12th पॉइंट आता है हमारा, बेटियां जो होती हैं अपनी माओ के साथ फोटो लगाती हैं, माँ से लिपट कर कडल करते हुए उनके साथ फोटो लगा लेती हैं। ये एक मैसेज देता है बेटी की तरफ से कि वो माँ से तो बहुत प्यार करती है, लेकिन पिता से उतना नहीं करती है। ये एक मैसेज हो गया। साथ में ये एक दिखाता है कि बच्ची जो है या लड़की जो है वो रिजर्व है, अपनी माँ के साथ बहुत ज्यादा रिजर्व है, वो खुल नहीं रही है। तो इसलिए इस तरह की फोटो बिल्कुल ना लगाएं अपनी डीपी पर। 13 पॉइंट है हमारा, ब्लैक डीपी। ब्लैक डीपी, जैसा कि मैंने मना किया, ब्लैक कलर हमें यूज नहीं करना है अपनी डीपी में, तो ब्लैक डीपी भी ना लगाएं। 14th पॉइंट है हमारा, लोग आजकल सेल्फी ले लेके डिफरेंट एंगल से फोटो डाल देते हैं। अब सेल्फी में क्या होता है, डिफरेंट एंगल से एक तो एंगल उसका सीधा नहीं आता, कभी भी हमेशा टेढ़ा मेढ़ा एंगल रहता है, और उसके बाद वो फोटो ब्लर होती है। ज्यादातर सेल्फी वाली जो फोटो होती है वो ब्लर होती है, तो इसीलिए ऐसी फोटो बिल्कुल ना लगाएं जिसमें एंगल टेढ़ा मेढ़ा हो और ब्लर हो। अदरवाइज वो टेढ़े मेढ़े एंगल आपकी लाइफ में भी आ जाएंगे, आपकी लाइफ को भी टेढ़ा मेढ़ा कर देंगे, और वो जो ब्लर वो फोटो है वो आपकी जिंदगी को भी ब्लर करना शुरू कर देगी। जो चीज आप अपनी डीपी में डिपिक्ट कर रहे हैं वो आपकी लाइफ में आएगी ही आएगी। ऐसा सा कुछ मेरा बताने का एक मकसद है आपको। बहुत सारे लोग 15 पॉइंट पे आते हैं। काफी लोग बहुत क्लोजअप लेकर अपनी फोटो डाल देते हैं, सिर्फ उनका मुंह दिखता है। ऐसी फोटो बिल्कुल ना लगाएं। ये एक मैसेज देती है कि आप मेंटली स्टेबल नहीं हैं। पूरे एक मुंह की फोटो, सिर्फ मुंह ही मुंह दिख रहा है जिसमें, ऐसी फोटो बिल्कुल ना लगाएं। ये आपकी मेंटल अनस्टेबिलिटी को बताती है। 16 पॉइंट है हमारा, आजकल बच्चे जब नई नई कहीं पर ज्वाइनिंग करते हैं, अच्छे ब्रांड में या गवर्नमेंट ऑफिस में, जहां कहीं भी किसी अच्छी पोजीशन पर जब जाते हैं, तो वो वहां की फोटो लगा देते हैं ऑफिस के सामने, या फिर अपनी कंपनी या फिर अपने जो भी लोगो है उसके सामने फोटो खिंचा देते हैं। तो ये क्या करता है, हम जो ऑरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना, कि देखो हमारा कितना ऑरा है, हम कितने ज्यादा रेपुटेड कंपनी में, रेपुटेड प्लेस पर काम करते हैं, तो वो ऑरा आप अपना नहीं दिखा रहे हैं, आप अपनी कंपनी, आप अपने ऑफिस, अपनी जॉब का दिखा रहे हैं। और वो सारा का सारा ऑरा
वो जो रेपुटेशन है वो उस ऑफिस की है, वो वहीं जाएगी, आपके पास नहीं आएगी। 17 पॉइंट है हमारा, बहुत सारे लोग जहां कहीं कोई पॉलिटिशियन मिला या सेलिब्रिटी मिला, उसके साथ फोटो खिंचा ली और उसके बाद उसको डीपी लगा देते हैं। बिल्कुल मत लगाइए, वहां पर आपकी रेपुटेशन बिल्कुल जमीन पर आ जाती है। जो भी आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो मैं इनसे मिला हूं, ये मुझे जानते हैं और मैं इन्हें जानता हूं, वो बात तो ठीक है, आप जानते हो या नहीं भी जानते हो, क्योंकि ज्यादातर लोग चलते फिरते फोटो खिंचा लेते हैं और उसको लगा देते हैं। लेकिन जो आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपना ऑरा, कि मेरा ऑरा देखो कितना बड़ा है, कि मैं इन लोगों से मिलता जुलता हूं, तो वो आपका नहीं है, उसका है जिसके साथ आप खड़े हैं। और जब लोग आपकी डीपी देखेंगे तो वो नजर जो है उन्हीं के पास जाएगी, लोग उन्हीं को देखेंगे, आपको नहीं देखेंगे, आप बिल्कुल जमीन पर होंगे। 18 पॉइंट है हमारा गिबली वाली इमेजेस, जो कि आजकल अभी 1 महीने पहले बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में आई, सबने अपनी गिबली इमेजेस बना बनाकर लगा दी। कार्टून इमेजेस, गिबली इमेजेस ना लगाएं। एक तो गिबली का डेटा लीक हो गया भाई, ठीक है, तो आपने जो भी इमेजेस अपनी बनाई होंगी वो अब गई आपके पास से, वो डेटा आपका लीक हो गया। सेकंड जो है, उसके बाद कार्टून इमेजेस बिल्कुल ना लगाएं। जैसा कार्टून बनेगा वैसा ही कार्टून आप हो जाओगे अपनी लाइफ में, इस तरह की इमेजेस ना लगाएं। 19 पॉइंट है हमारा पुरानी पिक्स। ज्यादातर लोग अभी मान लो 5 साल पहले बहुत फिट हुआ करते थे, अभी अनफिट हो गए हैं, थोड़ा सा पेट निकल आया है, तो वो क्या करते हैं अपनी 5 साल पुरानी पिक लगा देते हैं कि देखो मैं कितना फिट हूं, मैं कितना हेल्दी हूं। आप किसको कंफ्यूज कर रहे हो, किसको धोखा दे रहे हो? आप लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हो या अपने को धोखा दे रहे हो? आप जैसे हो वैसी पिक लगाओ। आपके बाल सफेद हो गए हैं, सफेद बालों के साथ लगाऊंगा। आपकी दाढ़ी सफेद हो गई है, आप सफेद दाढ़ी के साथ लगाओ। बाल काले करना, दाढ़ी काले करना वैसे भी जो है अच्छा नहीं है, नहीं करने चाहिए। आप जैसे ओरिजिनल हो वैसे ही रहने चाहिए। 20th पॉइंट हमारा है, ज्यादातर लोग कहीं पर कोई बड़ी गाड़ी दिखी, कुछ अच्छी सी गाड़ी दिखी, वहां पर फोटो खिंचा लेते हैं, या फिर कहीं कोई अच्छी बॉल दिखी, वहां पर सहारा लेके फोटो खिंचा लेते हैं, रेलिंग पर फोटो खिंचा लेते हैं, वो नहीं लगानी चाहिए। सेम वही बात, आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो मैं कितनी अच्छी गाड़ी के पास खड़ा हूं, लेकिन वो गाड़ी आपकी नहीं है। या तो उस गाड़ी को आप होल्ड करते हो तब तो ठीक है, यदि आप उसको होल्ड नहीं करते तो आपकी रेपुटेशन जीरो है बिल्कुल। आपको वो इमेज बिल्कुल नहीं लगानी है अपनी डीपी पर। और कहीं पर सहारा लेकर खड़े हो तो वो तो बिल्कुल नहीं लगानी। इसका मतलब ये है कि आपको खड़े होने के लिए भी सहारे की जरूरत पड़ रही है। अब एक पॉइंट पर हम और आते हैं, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक आइडियल पिक कैसी होनी चाहिए। ज्यादातर लोग अपनी जो व्हाट्सएप होता है उसमें ब्लू टिक ऑफ करके रखते हैं, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वहां पर आपकी जो एक इमेज क्रिएट होती है ना, वो धोखेबाज वाली इमेज क्रिएट होती है कि आप जो है लोगों को ये बताना नहीं चाह रहे हैं कि आपने उनका मैसेज पढ़ लिया है। इससे लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन लोग तो कंफ्यूज होते ही होते हैं, साथ में आपकी जिंदगी में भी वो कंफ्यूजन आता है, वो सारी चीजें आती हैं। आपको वो नहीं करना है। आप अपनी इमेज बिल्कुल क्लियर रखो, बिल्कुल साफ सुथरी रखो कि हाँ मैंने पढ़ लिया है, मैसेज पढ़ लिया है, अब मुझे आपकी बात माननी है नहीं माननी, व्हाटएवर जो भी हो, मैं बताऊंगा तो मैं क्लियर बताऊंगा मुंह पर, अदरवाइज मैं चुप रहूंगा। लेकिन वो जो ग्रे टिक हो जाता है, उसके बाद आप कंफ्यूज कर रहे हो दुनिया को कि मैंने नहीं पढ़ा मैसेज, झूठ बोल रहे हो, वो सारी चीजें लौट फिर के आपकी लाइफ में आएंगी। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। आप अपने ब्लू टिक को एकदम खुला बिंदास एकदम ऑन रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आते हैं कि आपकी आइडियल पिक कैसी होनी चाहिए। आपकी आइडियल पिक होनी चाहिए, एक तो आप बिल्कुल स्ट्रेट सामने देख रहे हो, एक स्माइल होनी चाहिए आपके फेस पर, आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए। और बैकग्राउंड की बात करें तो बैकग्राउंड में यदि नेचर होगा तो सबसे अच्छा है। पीछे कोई झरना हो, वाटरफॉल हो, रिवर हो, लेक हो, इस तरह की डीपी सबसे ज्यादा आइडियल डीपी होती हैं। और जब इस तरह की डीपी आप लगाएंगे तो आपकी लाइफ में जो प्रॉस्पेरिटी आएगी, आपकी लाइफ में जो पीस आएगा, वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। इससे आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे। आप 2 महीने के लिए मेरी बात मानकर देखिए, एक इस तरह की इमेज जाइए, खिंचवाइए और उसको अपनी डीपी पे लगा लीजिए। यदि इस तरह की इमेज फिलहाल के लिए आपके पास नहीं है तो आप एक कोई नेचर की इमेज भी लगा सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं अपनी नहीं लगाना चाहता हूं, आप नेचर की लगा लीजिए, लेकिन वो इमेज गूगल से नहीं डाउनलोड होनी चाहिए, वो आपके फोन से खिंची हुई होनी चाहिए और फिर आप उसको लगाइए। अदरवाइज एक कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह सीधे खड़े होकर स्माइल के साथ एक नेचर में फोटो खिंचवाइए, झरने में, फाउंटेन के पास, रिवर, लेक, किसी के पास भी, और फिर देखिए आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आते हैं। तो ये वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं। जिस किसी को भी कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना हो, मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर छोड़ दूंगा व्हाट्सएप पर,
वहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। थैंक यू।